नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो सोमवार को एक फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दी हमको मार्केट में। यानी कि जो शुक्रवार को होल्ड करके गए थे, उन्हें सुबह सुबह मार्केट ने कहा भाई होल्ड करके क्यों गए थे। होल्ड करके जाना कितनी समझदारी या कितनी नासमझी है वो उनको सुबह सुबह बता दिया। उसके बाद छोटा सा डिप आया और फिर एक नए अपसाइड की तरफ गया और एक नए ऑल टाइम हाई लगाया। खैर बैंकिंग सेक्टर तो बैंक निफ्टी तो वैसे ही ऑल टाइम हाई पर ही आज ओपन हो रहा था। और दोस्तों, लास्ट में जाके क्या हुआ, एक डिप आया है। एक डिप आया है। अब डिप क्यों आया है? क्योंकि जो हैवी वेट्स हैं, हमारे हैवी वेट्स कौन है? एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस, ये हैवी वेट्स आज इंडेक्स को ड्रैग कर रहे थे। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई हमको दिखाई दी है। कल आपको मालूम है मंगलवार है और निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, उस पर भी एक एक पॉइंट चर्चा करेंगे। मुझे मालूम है ऑप्शन चेन की चर्चा बहुत लोग सुनना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा ज़रूर होगी। लेकिन सबसे पहले एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से आज का जो चार्ट था वो स्थित था, किस तरह वो चला है। उसके बाद एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे और बाद में सभी और इंडाइसिस पर भी करेंगे चर्चा। ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। तो मैंने क्या कहा, एक फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। ये 5 मिनट्स का चार्ट है और आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट्स का ये कैंडल है। फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, जिसने कि 26,340 को टेस्ट किया और पहले ही कैंडल में हमको एक बार को 26,358 57 लगता हुआ दिखा। उसके बाद हमने बात की थी 26,275 बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता है। बेस्ट सपोर्ट 26,200 पे, 26,250 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं और 26,275 के नीचे जब तक नहीं जाएगा डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। वही हुआ, 26,275 से एक बार को इसने बाउंस लिया और बाउंस भी ऐसा लिया कि 26,372 374 तक का एक अपसाइड का रुख इसको देखने को मिला है। और हाई क्या लगा, 26,373 26,373 तक का लगा, 26,373 लगा। और उसके बाद कुछ देर टाइम स्पेंड किया इसने, काफ़ी देर, रादर कहूँगा 1 सवा बजे तक इसने टाइम स्पेंड किया एक छोटी सी रेंज में और यहाँ से टूटा। 3 ब्लैक क्रोज आए, लगातार 3 ब्लैक क्रोज। देखिए कहीं पर भी आपको 3 ब्लैक क्रोज दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। इसने क्या बोल दिया, 3 काले कौवे आ गए और अब क्या हो सकता है, डाउन साइड का मिल सकता है। और फिर नीचे हमारे लिए क्या लेवल था, 26,275। वहाँ से कोशिश की उसके आसपास एक बार को इसने वापस जाने की, लेकिन जब वो कोशिश नाकामयाब हुई तो इसने 26,244 245 का जो लेवल था 26,245 का, वो भी लेवल तोड़ दिया। और नीचे कहाँ तक गया, देखिए साहब 26,210 हमारा लेवल था 26,206 207 कि वहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। उसके आसपास से ही सपोर्ट लेके बाउंस दिया, जो कि अगेन इट रीच्ड अप टू द लेवल ऑफ 26,280 283 और क्लोजिंग इसने दे दी 26,250 यानी कि 26,250 पर। अब दोस्तों, इसका कारण, प्रमुख कारण क्या रहा? क्यों लोगों को तो ये जानना है कि भाई आज डाउनवर्ड का क्यों मूव आया। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, मेजर स्टॉक्स जो बड़े हैवी वेट्स हैं, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई इन्फोसिस, कोई एचडीएफसी, कोई टीसीएस, कोई एचसीएल टेक, आप ये इन पांचों का वेटेज आप लोगों को मालूम है कि कितना बड़ा वेटेज है। ये इंडेक्स को नीचे की ओर धकेल रहे थे। और इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड कौन थे? अपवर्ड में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है कुछ दमखम जरूर दिखा रहे थे, लेकिन बीईएल, हिंद यूनिलीवर और मारुति को इतने बड़े स्टॉक्स नहीं हैं जो कि ऊपर को लेकर जा सकते थे। फिर भी अगर टॉप गेनर्स की बात करूं तो नेस्ले, बीईएल, आइशर मोटर्स और हिंद यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स तेजी दिखाते हुए दिख रहे थे। और सबसे ज़्यादा पिटा है एचडीएफसी बैंक, साथ में विप्रो, इन्फी, एचसीएल टेक और ओएनजीसी भी पिटता हुआ दिखाई पड़ा है। अब ज़रा एक बार को ये देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। हम लोग क्लोज हुए 26,250 पे, 26,250 का ही पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रैडल कितने का है। 34 रुपीज़ कॉल साइड पे और 58 रुपीज़ पुट साइड पे। 34 + 58 अबाउट 90-92 रुपये, 92 रुपीज़ के करीब का अगर मैं कहूँ तो 92 रुपीज़ का स्ट्रैडल है। तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रैडल है क्या? नहीं भाई, नहीं भाई। यही प्रॉब्लम है कि एक तो सबसे पहले तो विक्स की बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है और 92 रुपीज़ का जो स्ट्रैडल है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अगर कल को छोटी सी रेंज में मार्केट ने रुकना शुरू कर दिया तो सबका जो ऑप्शन बायर्स है उनका बैंड बजा देगी, सबका ज़ीरो कर देगी, एवरेजिंग पे एवरेजिंग करवाएगी और सबको ख़त्म कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या कॉल राइटर, पुट राइटर नहीं डर रहे होंगे? वो भी डर रहे होंगे, क्योंकि प्रीमियम नहीं है, डर तो उनको भी है।
तो जो होल्ड करके गए हैं वो किस बेसिस पे ले गए उन पे तो मैं चर्चा करूंगा ही नहीं, लेकिन हाँ जो भी यहाँ से 90-92 पॉइंट ऊपर या नीचे का अगर कोई मूव आया तो एक शार्प मूव आ सकता है। दैट मीन्स सिंपली अभी जो है हमारी सिचुएशन, अगर उसकी ही स्थितियाँ देखूं तो हमारे लिए 26,250 पे अब पुट राइटिंग कुछ खास नहीं है, जो कि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा थी। हालांकि अभी भी पुट राइटर्स 48,000 के करीब, 48,000 के करीब ओआई जो है वो चेंज इन ओआई में दिखाई दे रहा है माइनस, यानी कि अनवाइंड करके जा रहे हैं। बट अभी भी मुझे कहीं ना कहीं ये देखिए 26,300 पे 26,300, 26,350, 26,400 बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठ गए हैं। 26,300 तक, 26,400, 26,500 तक की कॉल राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। वो कह रहे हैं कि ऊपर को हम मार्केट को नहीं जाने देंगे। आप देखिए किस तरह से प्रतिदिन रंग बदलती है मार्केट। और डाउन साइड पे अगर बात करेंगे तो कहाँ पर मुझे अभी भी ऐसा है कि 26,200 पे पुट राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं। 26,200 पे ठीक है, 22,000 जो है पुट राइटर्स जो है वो अनवाइंड करके ज़रूर चले गए हैं, बट फिर भी अभी भी अच्छी खासी संख्या में ओआई चेक कीजिए। 26,200 पे बहुत शानदार ओआई है, यानी 26,200 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। जब तक 26,200 ना टूटे तब तक डाउन साइड के बारे में मैं तो कम से कम नहीं सोच रहा हूँ। और अपसाइड पे 26,300 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट कर गया तो फिर अपसाइड का मूव बहुत शानदार दे सकता है। सिंपल है, बिटवीन 26,200 टू 300 हम कोशिश करेंगे अवॉइड करने की। चलिए एक बार को देखते हैं चार्ट पे क्या सिचुएशन है। चार्ट पे चलेंगे और निफ्टी 50 का ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे। 15 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि अभी 26,250 पे स्थितियां क्या बनी हुई है। 26,250 पे क्लोजिंग हुई है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ जाइए कि हमारे लिए अब लेवल्स क्या रहेंगे। सबसे पहला लेवल तो है मेरा 26,300 का। अगर 26,300 के ऊपर में चलना स्टार्ट कर गया मार्केट तो मैं अपसाइड के बारे में सोचूंगा। और पहला लेवल जो हमको दिखाई दे सकता है वो दे सकता है 26,300। 26,300 टूटा तो उसके बाद 26,340, 26,340 के बाद 26,373। याद रखिएगा 26,373 अब तक का ऑल टाइम हाई है 26,373। और अगर 26,373 टूट गया ना तो अपसाइड पे 26,400, 414 के लेवल भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऑन द डाउन साइड अब आपको पता है कि आज का लो है 26,210, तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 26,210। ऑल्दो आई थिंक 26,200 को रिस्पेक्ट देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न इज 26,200 पे बहुत ही शानदार पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। जब तक 26,200 ना टूटे, 26,300 ऊपर, 26,200 नीचे के लिए ना टूटे, डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। उसके नीचे 26,165 का एक लेवल है, 26,165 का लेवल, और अगर वो भी टूट गया तो एक बार को 26,165 के नीचे अगर हमको देखें तो ये लेवल दिख सकता है, दैट इज 26,140, 26,140। और 26,140 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे को एक बार को 26,114, 113, 26,114, 115 का लेवल दिख सकता है। अब ये बात हुई निफ्टी 50 की। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई ओपनिंग की, ऑल टाइम हाई लगाया 60,437 का, और हमारे अपसाइड के 3 लेवल्स के ऊपर ही ओपन हो रहे थे और काफ़ी देर उसके ऊपर ही टिका रहा। और आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इसने लेवल्स को वो किया है, रिस्पेक्ट दी है। जब 60,203 जो पिछले दिन का हाई था, ऑल टाइम हाई था, उसको तोड़ा तभी नीचे के लेवल्स आए 59,978, 59,870, ये सब लेवल्स आपको इसने दिखाए हैं। लेकिन अब कल की बात कर लेते हैं। सीधा सीधा निफ्टी बैंक क्या कर सकता है। सीधा सीधा 60,044 पे अब हमारी क्लोजिंग है, 60,044 पे क्लोजिंग हुई है। तो प्लीज़ लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू आवर लेवल्स नाउ। व्हाट शुड बी दी लेवल्स। अब हम वही बात कर रहा हूँ, 60,203 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अगर 60,203 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर 60,318, 60,318, 60,401, 60,401, 60,500 तक के लेवल, 60,500 तक के लेवल दिख सकते हैं। डाउन साइड पे देखिए 59,859 का लो है, तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 59,860, 59,860, 59,860 के नीचे अगर हम चलना स्टार्ट होंगे तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे हमारा क्या लेवल है, 59,738, 59,738 का लेवल। और अगर 59,738 भी अगर दोस्तों टूट गया देन वी माइट बी एबल टू सी 59,620, 623 का लेवल, 59,623 का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं जरा क्या सिचुएशन चल रही है निफ्टी मिड कैप की। क्या हुआ
निफ्टी मिड कैप चेक कीजिए 13,899 ने कैसे रिस्पेक्ट दिया है। 13,899 ने बहुत शानदार रिस्पेक्ट दिया आज, चेक कर सकते हैं। वहीं से वापस अपसाइड का मूव मिला, ऊपर 14,033 वाला रेजिस्टेंस हमको मिला और वहाँ से हमको डाउनफॉल दिखा और वहीं से हम अपसाइड की ओर गए हैं। तो भाई एक चीज़ याद रखिएगा, अब हमारे लिए इसमें मैं लेवल्स चेंज नहीं कर रहा हूँ अपसाइड के। 13,995 13,995 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,033 का लेवल है। 14,033 के ऊपर 14,075, 14,075, 14,118, 14,118। डाउन साइड पे अगर 13,900 के नीचे जाना शुरू करते हैं, यानी कि 13,900 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो 13,847 13,847 13,847 भी अगर टूट गया तो वी माइट बी एबल टू सी 13,812 13,812। इसमें मैंने कोई ज़्यादा खास चेंजेस किए ही नहीं हैं। क्या हुआ फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी और उसके बाद देखेंगे BSE सेंसेक्स को भी दोस्तों। फिन निफ्टी चेक कीजिए कैसे 27,927 के ऊपर 27,965 ने इसको रेजिस्टेंस दिखाया है। 27,965 वाले लेवल ने रेजिस्टेंस दिखाया दोस्तों, और हमको नीचे 27,799 मतलब एक डिप आया। कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि कोई भी अभी प्रॉब्लम हो, दिख रही हो, ऐसा मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। एनीवेज अपसाइड की बात करें तो भाई कब से करें, पहली बात तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। अब हम अपसाइड की बात अगर करेंगे तो भाई अगर हम 27,900 के ऊपर जाना शुरू कर दें, 27,912 के ऊपर 27,912 के ऊपर जाना शुरू करते हैं तो हम अपसाइड के बारे में सोचते हैं। पहला लेवल जो हमको दिख सकता है वो दिख सकता है 27,977 27,977 का। 27,977 अगर टूटता है तो उसके ऊपर 28,017 28,017 एंड अबव दैट 28,063 28,063 का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों डाउन साइड पे ठीक है 27,768 जरूर लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 27,799 27,799 टूटता है तो हम 27,768 जो आज का लो उसको एक बार टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। और अगर दोस्तों वो भी टूट गया तो फिर तो 27,690 27,690 एंड बिलो दैट 27,650 भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। BSE सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बात। जब BSE सेंसेक्स की बात करते हैं, ये लीजिए साहब BSE सेंसेक्स किस तरह से 85,812 को इसने रिस्पेक्ट दिया है और किस तरह नीचे सपोर्ट के तौर पे 85,380 381 को सपोर्ट मिला है BSE सेंसेक्स में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपसाइड के लिए अब क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहला चेंज जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि हम जब तक अब हम इस लेवल के ऊपर अगर चलना स्टार्ट होते हैं 85,552 अगर 85,552 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 85,552 के ऊपर क्या लेवल्स आ सकते हैं। सबसे पहले 85,552 के ऊपर जो लेवल हमको दिखाई दे सकता है वो दिख सकता है 85,672 85,672 85,672 टूटता है तो 85,812 85,812 85,932 85,932 86,000 86,160 यह ऑल टाइम हाई तक के समझ लीजिए लेवल्स मैंने अपसाइड पे लगा रखे हैं। वहीं दोस्तों अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो 85,315 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम अब कर सकता है। आज भी आपने देखा 85,315 का लो लगा। 85,315 के नीचे अगर हमने जाना शुरू किया तो हमारे लिए कहाँ तक का रास्ता खुलता है। सबसे पहला रास्ता तो है 85,184 85,184 तक का। 85,184 भी अगर टूटा तो हमको एक बार को 85,017 85,017 का लेवल दिख सकता है और 85,000 शुड एक्ट एज अ वेरी वेरी गुड वंडरफुल सपोर्ट ऑन BSE सेंसेक्स माय डियर फ्रेंड्स। अब दोस्तों ये जो मैंने बातचीत यहाँ की है ये मैंने की है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के बारे में कल के लिए चर्चा की है। निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी ज़रूर है, लेकिन बस एक ही शंका है कि कहीं पर रेंज बाउंड ना हो जाए मार्केट। अदरवाइज कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही मैं तो लूँगा। मैं क्या करूँगा वो सोच है मेरी, बाकी आप क्या कीजिएगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिएगा यहाँ, क्योंकि जो भी बातचीत की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। अच्छा यहाँ दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि एक तो 15 तारीख से हम लोग क्रिप्टो करेंसी का 3 दिन का बैच स्टार्ट कर रहे हैं
फ्री होगा इसमें एंट्री, जिसको भी आना हो खुशी से आ सकता है। सिर्फ उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, उससे आपको अपना क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा नेक्स्ट बैच के लिए। ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत हो रखी है इस वीडियो में वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।